हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी, बेसिक फार्मूला जान लिया, फार्मूला के डिपेंड्स पे कौन कौन से तरीके के सम पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन की। अब वो सारे न्यूमेरिकल्स की ओर जाते हैं जो अलग अलग मेथड से हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले चालू करते हैं मीन के लिए स्टैटिस्टिक की सबसे पहली एक्सरसाइज टाइटल लगाइए, एक्सरसाइज नंबर 14.1। चालू करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, 14.1 जो है वो स्पेशली मीन के लिए है। मीन के लिए आपको सिर्फ रिपीट करवा दूं, हमें तीन मेथड से हम मीन के सम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड, फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n, या तो सिग्मा fi। दूसरी अज्यूम्ड मीन मेथड, उसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi di अपॉन n, क्लियर, प्लस a, या तो a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n। उसके बाद स्टेप डेविएशन या तो स्टेप डिवीजन मेथड, कुछ बुक में उसको स्टेप डिवीजन दिया है, कुछ के अंदर स्टेप डेविएशन दिया है, हम स्टेप डेविएशन कहेंगे, क्लियर। उसका फॉर्मूला लिखेंगे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन n इंटू c और h, क्लियर। चलिए, दूसरी एक बात कि यहाँ पे हमें दो तरीके के सम गिनने होंगे। सबसे पहले आप वो चीज मेंशन कर दीजिए, एक हमें गिनने होंगे नॉर्मल मीन ढूंढने के सम, एक नॉर्मल हमें मीन ढूंढना होगा और एक हमें ढूंढना होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम, क्लियर। दो प्रकार के सम यहाँ पे आएंगे। मेथड तीन है, सम के प्रकार दो है, एक नॉर्मल और एक होगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम और नॉर्मल सम का मतलब क्या है, जैसे कि मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, वो क्वेश्चन के अंदर आपको सारी बातें मैं दिखा दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, survey was conducted by a group of students as part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plant in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plant per house and data which is given below. Which method did you use for finding the mean and why? हम कौन सी मेथड यूज करेंगे और क्यों? मतलब चलिए, सबसे पहले तो जो डेटा दिया गया है वो डेटा हम लिख देते हैं। नंबर ऑफ प्लांट यानी कि xi, नंबर ऑफ प्लांट, पहला सम, नंबर ऑफ प्लांट जिसको हम कहेंगे xi, क्या कहेंगे xi, एंड नंबर ऑफ हाउसेस यानी कि हमारा fi, नंबर ऑफ हाउसेस यानी कि हमारा fi, क्लियर। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी है, ग्रुप में बना के दिया हुआ है बंच, 0 से लेके 2, 2 से 4 से 14 तक दिया हुआ है, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 and 12 to 14, क्लियर। यहां तक हमें डेटा दिया हुआ है और सामने 1 2 1 5 6 2 1 2 1 5 1 2 1, सॉरी चलो पहले टेबल बना देते हैं थोड़ा प्रॉपर हो जाए। टेबल खास ध्यान रखना बच्चों, कंपलसरी टेबल बनाना रहेगा। स्केल और पेंसिल की मदद से आप लोग क्या बनाओगे, टेबल बनाओगे, क्योंकि ये टेबल जो है उसके ऊपर से आपकी बहुत सारी गलतियां होगी, वो कम हो जाएगी। ये गलतियां टेबल बनाने से होगी ही नहीं, क्लियर, ध्यान रखिएगा खास। और टेबल भी प्रॉपर बनाना है, स्केल की मदद से बनाना है और प्रॉपर ध्यान रखिएगा। ये चीज जो आप लिखते हो वो भी बच्चे बहुत गलती करते हैं, लाइन में लिख देते हैं, नहीं, एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखो तो ज्यादा बेटर और अच्छा लिखेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सामने फ्रीक्वेंसी अब लिखनी है 1 2 1 2 1 5 6 1 2 1 5 6 2 3 2 3। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर है। आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिया है, आपको कंपलसरी इसको सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। नाउ ये हमारा सम है। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ये जो चीज दी है उसके ऊपर से ढूंढना आपको कहा गया है कि फाइंड द
मीन, फाइंड द मीन। आपको एक्स बार ढूंढना है। क्या ढूंढना है? एक्स बार ढूंढना है। और मुझे एक चीज बताइए बच्चों कि ये जो है दो चीज मैंने यहाँ पे लिखी, दो मेथड, नॉर्मल मीन, दो प्रकार, सॉरी, नॉर्मल मीन और मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो सम है वो नॉर्मल मीन ढूंढने का है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का सम मतलब क्या? आपको इस फ्रीक्वेंसी में से कोई एक या तो कोई दो फ्रीक्वेंसी ना दी हुई हो, जैसे कि यहाँ पे 5 दिया है वो ना दिया हो, उसकी जगह पे f दिया हो, x दिया हो, a दिया हो, या कुछ ना दिया हो, डैश दिया हो, क्लियर, तो उसको कहते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम। यानी उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है, उसमें मीन नहीं ढूंढना होता है। यहाँ पे मीन दे दिया जाता है। यहाँ नॉर्मल मीन जो होता है उसके अंदर आपको मीन जो है वो कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे मीन कैलकुलेट नहीं करना होता, यहाँ पे मीन जो है वो गिवन होता है। ये चीज खास, इन दोनों का डिफरेंस आप समझ लो। यहाँ पे x बार की वैल्यू दी हुई होती है, यहाँ पे x बार ढूंढना होता है, बराबर। तो ये दो डिफरेंस समझ लेना खास, क्लियर। अब हमारे सम की ओर आते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखा था, वापस कर देते हैं। अब मीन के सम गिनने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड थी। कितनी? टोटल 3, बहुत सारी, मतलब 3, क्लियर। डायरेक्ट, एज्यूम मीन एंड स्टेप डेविएशन। अलग अलग सम के लिए मैं आपको अलग अलग मेथड करके बताऊंगा, तो आपको तीनों तीन मेथड दिमाग में बैठ जाएगी, ठीक है। सबसे पहली बात, ये सम जो है हम सबसे पहली मेथड से गिनते हैं। जैसे कि भाई मैं गिन रहा हूं कौन सी मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। कौन सी मेथड से? बाय डायरेक्ट मेथड। चलो डायरेक्ट मेथड से अगर मैं गिन रहा हूं तो डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? मेरा फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। क्लियर ना? समझ में आई बात? डायरेक्ट मेथड के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था? x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिंपल ना? अब मेरे पास xi है लेकिन वो तो ग्रुप फॉर्म में है, ऐसे नंबर वाले फॉर्म में उसको लाना पड़ेगा। तो बच्चों कंपलसरी समझ लो, कंपलसरी मीन के किसी भी सम के अंदर सबसे पहले xi जो आपको दिया जाए उसमें से मिडल टर्म वाला यानी नया xi आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो नया xi ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। तो एक कॉलम यहाँ पे सबसे पहले xi की बनेगी नई, जो कि पर्टिकुलर कौन से फॉर्म में आएंगे? नंबर वाले फॉर्म में आएंगे। ध्यान रखना बच्चों, पहला सम है, इसलिए हर एक मेथड के इनिशियल सम के अंदर में हर वक्त आपको जैसे बहुत ज्यादा प्रेशर करके कहता हूं कि इसके ऊपर ध्यान दो, बहुत काम का है, क्लियर। वैसे ही ये समय आगे थोड़ी स्पीड होगी उसके बाद। चलिए यहाँ पे हमने सबसे पहला आपको मैंने बता दिया कि 3 कॉलम मतलब कंपलसरी बनेगी, 2 दी होगी, एक बनाएंगे, यानी कि हमारा न्यू xi बनेगा। न्यू xi क्या है? इसको कहते हैं मिडिल क्लास, मींस बीच का टर्म, मतलब मिड पॉइंट। कैसे? लोअर फ्रीक्वेंसी, माफ कीजिए, लोअर क्लास प्लस हायर क्लास डिवाइड बाय 2। क्या? लोअर प्लस हायर डिवाइड बाय 2 मींस 0 प्लस 2 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 1। यहां पे लिख देता हूं, क्या? लोअर प्लस हायर डिवाइड बाय 2। इससे आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल xi मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सेम 2 प्लस 4 6 डिवाइड बाय 2 3। नाउ 4 प्लस 6 10 डिवाइड बाय 2 5। अब देखिए यहाँ पे कितनों की बढ़ोतरी है? 2 की बढ़ोतरी है ना, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो यहाँ पे भी देखिए 2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो वापिस सब गिनने बैठने के नहीं, और कब नहीं गिनना है? एक एक सेंटेंस समझना। कब नहीं गिनना है? जब कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, ये कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, देखिए 2 4 6 8 10 12 रिपीट हो रहा है, मतलब कंटिन्यूटी है, बराबर। तो यहाँ पे अब हम ऐड करते जाएंगे सीधा 1 3 5 7 9 11 एंड 30। आपको चेक करना हो तो चेक भी कर सकते। देखो 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा? सीधा 26 का आधा 13। सिंपल, रेडी? बस वैसे। अब ये 3 कॉलम तो कंपलसरी बनानी है। अब एक और चीज हमें चाहिए फॉर्मूला के लिए। डायरेक्ट मेथड से अगर जा रहे हो तो आपको एक कॉलम और बनानी पड़ेगी। कौन सी? fi xi की। चलिए fi xi ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हमें उसका टोटल करना है। चलिए एक कॉलम और बनेगी। कौन सी कॉलम बनेगी? fi xi की।
कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे सर सिग्मा FI/XI की कॉलम क्यों नहीं बनी? भाई FI/XI की कॉलम होती है उन सब का टोटल नीचे जो लिखा जाए वो सिग्मा FI/XI होता है, बराबर। तो समझना अच्छी तरीके से, जैसे कि ये FI है तो FI का जैसे मैं यहाँ पे टोटल लिखूंगा नीचे, ये हालांकि जगह नहीं है इसलिए आपको नीचे लिखना है, तो वो होगा मेरा क्या, सिग्मा FI। वैसे यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे नीचे जो मैं लिखूंगा वो मेरा क्या बनेगा, सिग्मा FI/XI। समझ में आई बात? ओके चलिए FI/XI ढूंढ लेते हैं। FI और XI नया आ गया, दोनों का मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35। ये जो चीजें है वो अच्छी तरीके से भरनी है, ध्यान रखना उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9 6 जा 54, 11 2 जा 22। ध्यान रखना ये आखिरी जो है उसको यहाँ इस तरफ लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे सबका टोटल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, बराबर। सबका टोटल इसलिए यहाँ पे दिखाना है, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चलिए 13 3 जा 39। ओके चलिए अब इन सब का टोटल यहाँ पे आएगा और इन सब का टोटल यहाँ पे आएगा, बराबर। बस यही पॉइंट जो है वहां पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। सम सॉल्व हो गया और कुछ नहीं करना है, सीधी वैल्यू उठा के यहाँ रख देनी है। पर फिर से एक बार समझ लो, ये चीज आपको दी हुई होगी, ये चीज आपको दी हुई होगी, एक कॉलम कंपलसरी बनानी रहेगी ये, जिसके अंदर आप क्या ढूंढोगे, मिडिल क्लास मींस मिड, मींस 0 + 2 डिवाइड बाय 2, 2 + 4 डिवाइड बाय 2, 4 + 6 डिवाइड बाय 2। कंटीन्यूअस इंक्रीमेंट है तो यहाँ पे भी कंटीन्यूअस इंक्रीमेंट दिखा दो, बात करो। FI/XI की कॉलम बना दो, FI/XI की कॉलम बना दी भाई, मल्टीप्लाई करके टर्म लिख दिए। उनका टोटल यहाँ पे दिखाएंगे, इनका टोटल यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए इनका टोटल जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं, सिग्मा FI का टोटल यहाँ पे आएगा और सिग्मा FI/XI का टोटल यहाँ पे आएगा, बराबर। तो सिग्मा FI का टोटल जैसे यहाँ पे बताया गया है 20 और FI/XI का बताया गया है 162, 20 और इसका बताया गया है 162। ठीक है, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले से कैलकुलेशन करके रखी है। सो ये हो गया 20, ये हो गया 162 नॉर्मल। सो हमें FI/XI मिल गया, सिग्मा FI भी मिल गया। यहाँ पे सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू डालनी है, क्या, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI, इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ, समझना। FI/XI कितना है, 162 डिवाइड बाय 20, सिंपल, डिवाइड बाय 20। चलो सबसे पहले तो 162 है, 20 मतलब क्या, 2 × 10। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 से आसानी से पहले कट जाएगा। 81 डिवाइड बाय 10, 8.1। सिंपल, मेरा x बार मुझे मिल गया, x बार क्या आ गया, 8.1। अब यही सम अगर आप अज्यूम्ड मीन से गिनते तो भी आंसर आ जाता, यही सम अगर आप स्टेप डेविएशन से मिलते तो भी आंसर आ जाता, और आंसर यही आता इसमें, क्योंकि हमें बताया गया है कि आप कौन सी मेथड का यूज करोगे। भाई मैं पहले तो ये मेथड का यूज करूंगा, दूसरी मेथड में आपको सिखाऊंगा, आपको वो अच्छी लगती है तो आप वो करेंगे, स्टेप डेविएशन तो वो करोगे। पर एक मेरी और सजेशन मैंने आपको पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूं कि नॉर्मल सम के अंदर, मैं स्पेशली बोल रहा हूं नॉर्मल सम के अंदर, नॉर्मल सम के अंदर यानी कि नॉर्मल मीन वाले सम के अंदर आपको, नॉर्मल मीन वाले सम के अंदर आपको जब बड़े नंबर्स दिए हो, बड़े नंबर्स मतलब क्या, ये तो छोटे छोटे नंबर है, 0 से 2, 2 से 4, बराबर। यहाँ पे भी छोटे छोटे नंबर है 1 डिजिट वाले, बट जब बड़े नंबर दिए हो, यहाँ पे भी 2 डिजिट वाले नंबर हो, यहाँ पे भी बड़े बड़े नंबर हो, 100 से 200, 200 से 300 या 150, ऐसा कोई गैप दिया हो, बराबर। तो वो बड़े नंबर वाले सम के लिए आपको ज्यादा इजी रहेगा स्टेप डेविएशन मेथड। कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है, याद रखना, स्टेप डेविएशन मेथड हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा, रेडी, एज कंपेयर टू, क्योंकि ये करने बैठोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बड़े बड़े नंबर का। स्टेप डेविएशन में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आंसर आ जाएगा। बट टोटलिंग करने में खास ध्यान रखना, टोटल करने में मिस्टेक हुई तो आपका सम रॉन्ग हो सकता है, ठीक है, अच्छी तरीके से ध्यान रखना। पहली मेथड खत्म हुई, कौन सी, पहली मेथड, स्टेप, माफ कीजिए, डायरेक्ट मेथड, बराबर। दूसरा कोई सम लेते हैं, उसको हम गिनते हैं, जैसे कि अज्यूम मीन मेथड से, उसके अंदर क्या करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले उसके पहले लिख दो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक बात, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले जो सम है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम वो कंपलसरी स्टेप डेविएशन से गिनने हैं। क्या, कंपलसरी बोल रहा हूं आपको, स्टेप डेविएशन से। क्यों, क्योंकि स्टेप डेविएशन के अलावा अगर आपने कोई मेथड की तो बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी, और वो गिनने बैठोगे तो आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। बेटर है मिसिंग फ्रीक्वेंसी कंपलसरी स्टेप डेविएशन से ही गिनेंगे, ठीक है। कैसे करनी है वो मैं बताता हूं आपको, ये लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड सम गिनते हैं, डायरेक्ट मेथड के बाद दूसरी मेथड से, पहले लिख लीजिए।
चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड मेथड की ओर जाते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पहले से लिख दिया है, हमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दो मेथड सीखनी है, अगले लेक्चर के अंदर तीसरी मेथड सीखेंगे। क्या डेली वेजेस दिए गए आपको क्वेश्चन के अंदर, क्या बताया गया है, डेली वेजेस दिए गए हैं, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, बताया गया है डिटेल में, वो 100 से 120 120 140 140 160 अलग अलग पार्ट में दिए हैं, बराबर ना। नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो एफआई के फॉर्म में दिए हुए हैं। मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या कि जो भी आपको दो कॉलम दी हुई हो उसमें से एक कॉलम आपको नई बनानी पड़ेगी कंपलसरी, तो वो बना देते हैं। सबसे पहले आपका नया एक्सआई बनेगा वो, ठीक है, चलिए नया एक्सआई बना देते हैं। ना एक एक्सआई बना देते हैं नया, जो कि मिड पॉइंट है हमारा, लोअर प्लस हायर डिवाइड बाय 2, 100 से 120, यानी 100 से 120 दोनों का टोटल डिवाइड बाय 2, 100 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 220, 220 का आधा कितना हो जाएगा, 110, यानी कि 110। क्लियर, इंक्रीमेंट सेम है, देखिए 20-20 का इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे भी आप 20-20 का इंक्रीमेंट डायरेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा आपको कि आपको हर बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, 170 एंड 190। ना अब मुझे इसको सॉल्व करना है कौन सी मेथड से, मुझे इसको सॉल्व करना है एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो याद करो बच्चों, फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, फॉर एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए आप लोग क्या करोगे, एज्यूम्ड मीन के लिए फॉर्मूला मेरे पास है, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, या तो आप n लिख सकते हो, बराबर, क्या x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi, या तो n। यानी कि अब मुझे नई कॉलम की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, कौन सी, di वाली। इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, क्लियर, कि अब मुझे एक और कॉलम यहाँ पे बनानी पड़ेगी। कौन सी कॉलम बनानी पड़ेगी, di की कॉलम बनानी पड़ेगी। चलो भाई मैं di की कॉलम बना देता हूँ छोटी सी, बराबर। अब एज्यूम्ड मीन है तो मुझे सबसे पहले तो di की कॉलम बनानी ही है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले भी मुझे एक चीज और यहाँ पे लानी है, वो क्या है, a। अब ये चीज खास है, समझो, एज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर a जो है वो मेरा क्या है, कोई एक ऐसा टर्म है जो टर्म मैं एज्यूम करने वाला हूं। यहाँ पे सम दो तरीके से गिना जाता है, आप इनमें से कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, xi में से। ध्यान रखना बच्चों, a जो है, a वो ऑलवेज xi में से ही एज्यूम करना है। सबसे ज्यादा गलती बच्चे करते हैं, वो a को fi से एज्यूम कर लेते हैं, यहां से नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है आपको, a एज्यूम करना है, कहां से, xi से a एज्यूम करना है। इसमें से कोई भी कर सकते हो आप, कोई भी नंबर एज्यूम करोगे आंसर एक ही आएगा, बट हमारे लिए ज्यादा बेटर क्या रहेगा, हम एज्यूम करें पहले नंबर को। कहीं जगह पे, किसी जगह पे आप लोग ऐसा सीखोगे कि बीच वाले नंबर को एज्यूम करो, कर सकते हो, बट मैं पहला नंबर क्यों एज्यूम करवा रहा हूं उसका रीजन आपको समझ में आएगा। पहले मैं बीच वाला करके दिखाता हूं आपको, तो पता चलेगा आपको। देखिए 150 को मैंने एज्यूम कर लिया एज अ ए। क्या एज्यूम कर लिया, ए। आपको ए एज्यूम करना रहेगा। चलो मैंने ए एज्यूम कर लिया। अब मेरे पास डी का फॉर्मूला है क्या, एक्सआई माइनस ए, यानी कि जो आपने एज्यूम किया है उसके सामने तो जीरो हो गया। क्यों, एक्सआई क्या है, ये कॉलम, ये रो के लिए एक्सआई क्या है 150, ए भी क्या है 150, 150 माइनस 150 क्या हो जाएगा, जीरो। बट अलग अलग कॉलम के लिए क्या बनेगा, देखिए एक्सआई माइनस ए, यहां पे करेंगे तो 130 यानी 130 माइनस 150 कितना आंसर आएगा, माइनस 20 ना। 110 माइनस 150 कितना आएगा, क्योंकि यहां पे है ना xi माइनस ए, xi माइनस ए, xi माइनस ए ना, xi माइनस ए प्लस 20, xi माइनस ए प्लस 40, बराबर। यहां पे देखिए माइनस साइन का एंट्री हो गया, माइनस साइन की एंट्री हो गई, मतलब कि प्लस और माइनस साइन के अंदर जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं, बट जिन बच्चों को अभी तक प्रॉब्लम हो रही है प्लस और माइनस साइन के अंदर, वो लोग ये मत करो, वो लोग पहला एज्यूम करो,
पहला एज्यूम करोगे तो वो 0 रहेगा और नीचे वाले सारे नंबर प्लस आएंगे, क्योंकि ये रूल है, आप चेक भी कर लीजिएगा कि 0 जो आपने एज्यूम किया है उसके नीचे की सारी एंटिटी जो होती है वो प्लस रहती है, ऊपर की सारी एंटिटी माइनस रहती है। क्लियर? एज्यूमिंग मेथड के अंदर। ओके, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेगा। ये इनमें से कोई भी एज्यूम, मैं 130 को एज्यूम करता तो ये 0 रहता और यहाँ पे जो भी नंबर आते वो प्लस आते और ऊपर वाले नंबर माइनस आते। सिंपल ना। एक और चीज अब ढूंढनी पड़ेगी, डीआई भी ढूंढ लिया, एफआई डीआई का मल्टीप्लाई ढूंढना पड़ेगा, तो एक कॉलम और बनेगी। कौन सी कॉलम बनेगी? एक और एफआई डीआई वाली कॉलम एक और बनेगी यहाँ पे, बराबर। एफआई डीआई मतलब मल्टीप्लाई वाली कॉलम बनेगी। एफआई क्या है मेरा? यहां भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं, नहीं। देखिए एफआई डीआई है, मतलब कि एफआई को डीआई के साथ मल्टीपल करना है, मतलब कि 12 into 40। क्लियर? ऐसा करना है, यानी -480। नाउ 14 into 20 यानी -280। 8 into 0, दुनिया में कोई भी नंबर होगा 0 ही हो जाएगा। 6 into 20 120। 10 into 40 400। सिंपल। नाउ अब मुझे क्या चाहिए? उसका समेशन। क्या चाहिए? समेशन मतलब टोटल चाहिए। तो सिग्मा एफआई डीआई मतलब सबका टोटल मतलब पहले माइनस वाला कर लो, कितना आ जाएगा? 760, बट माइनस की साइन लगेगी। प्लस वाला कर लो, कितना आ जाएगा? 520। दोनों का टोटल कर दो, कितना हो जाएगा? -240। मतलब कि ये मेरा क्या हो गया? सिग्मा एफआई डीआई। बराबर? समझ में आई बात? थोड़ी मैंने कैलकुलेशन दिखाई है, बाकी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सीधा -240 भी लिख सकते हो कि माइनस की साइन तो कर दिया, प्लस वाला कर दिया। अब एक चीज जो मैंने आपको बताई, आप अगर इसको एज्यूम करते हो ना तो ये 0 रहता और ये सारी एंटिटी प्लस रहती, मतलब कि पॉजिटिव रहती, तो ये प्लस और माइनस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जिन बच्चों को प्लस और माइनस साइन में मिस्टेक आ रही है वो लोग इसको एज्यूम करो और आपका आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको ये चीज करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे उसका डेमो दे दिया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सम जब हम करेंगे तब आपको ये चीज करनी ही पड़ेगी, तब आपकी माइनस की साइन आएगी ही, क्योंकि उस वक्त जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसी के सामने वाली एंटिटी जो होगी एक्सआई की, वो ही हमें एज्यूम करनी पड़ेगी। इसलिए ठीक है, चलो समझ में आ गया। एफआई डीआई मिल गया। अब एफआई का भी टोटल कर लेते हैं, सिग्मा एफआई टोटल कर लेते हैं 12 14 8 6 और 10 50। क्लियर? सिग्मा एफआई मुझे कितना मिल गया? सिंपल 50। नाउ चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। x बार इज इक्वल टू a कितना है मेरे पास? a मैंने जो एज्यूम किया था 150 प्लस, अब यहां पे खास ध्यान और देना, देखो मैं जहां पे बोल रहा हूं यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, वो सारी बातें नोट करना, क्योंकि उस जगह पे मैक्सिमम गलतियां देखी है मैंने चेकिंग के वक्त, उस जगह पे बच्चे मैक्सिमम गलतियां करते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे आपको कंपलसरी ब्रैकेट बनाना है, कंपलसरी ब्रैकेट बनाओ, क्योंकि ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो मिस्टेक आएगी। इवन सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी मिस्टेक आएगी, सो ध्यान रखो। बराबर? चलिए ब्रैकेट बना दिया। ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफआई डीआई टोटल कहां है? टोटल ये रहा, -240 डिवाइड बाय n, या तो सिग्मा एफआई कितना आया? 50। चलिए क्यों ब्रैकेट बनवाया? सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो तो गलती ना हो। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं। 0 0 कट गया, 150 प्लस 5 से कट करते हैं 24 को पॉइंट में आंसर आएगा, आगे लिख लेते हैं 5 4 20 4.0 4.8। क्लियर? चलिए लिख देते हैं, बट माइनस की साइन है इसलिए -4.8। सिंपल। चलिए प्लस माइनस 150 माइनस 4.8 यानी 145.2। चलिए x बार मिल गया 145.2। सिंपल। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या, कोई तो इसको उड़ा देते हैं, इन दोनों प्लस की साइन है भाई, देखना बीच में। बराबर? तो ध्यान रखना, खास गलतियां स्टेप डेविएशन में भी होती है। स्टेप डेविएशन में साथ में जो सी होता है मल्टीपल में, वो सी और ये दोनों को खास ध्यान रखना होता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी ध्यान रखना होता है। एक्स बार दिया होता है, इसको इस तरफ लाना, फिर इसको सॉल्व करना, ये बहुत सारी बातें मैंने पहले भी बताई। लीनियर इक्वेशन में भी आपको कहा था
जितने ब्रैकेट बनाओगे उतनी गलतियां कम होगी, आपकी गलतियां उतनी कम हो जाएगी। बराबर, तो समझ में आ गया। फिर से क्या करना है, जब हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा एफ आई वाला फॉर्मूला है, मतलब कि जब हम एज्यूम्ड मीन से सॉल्व कर रहे हैं तो क्या करना है, एक्स आई एफ आई तो दिया होगा, ये कंपलसरी बनानी होगी, दो कॉलम नहीं बनेगी। डायरेक्ट मेथड याद करो, डायरेक्ट मेथड में क्या था, सिर्फ एक ही कॉलम बनानी थी, कौन सी, एफ आई एक्स आई थी, यहाँ पे दो बनानी पड़ी, डी आई और एफ आई डी आई। वैसे जब स्टेप डेविएशन करेंगे तब यू आई और एफ आई यू आई, इसी वक्त दूसरी दो कॉलम आएगी। ओके, लेकिन वो बाद में करेंगे। आज के जो दो हमने लेक्चर और माफ कीजिए दो हमने जो सम पढ़े हैं बच्चों, आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि मैंने जो मेथड से गिनवाए हैं उससे दूसरी मेथड से आप लोग गिनिए। जैसे कि ये मैंने कौन सी मेथड से गिनवाया, एज्यूम मीन से, तो इसको डायरेक्ट मेथड से गिनने की ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन ज्यादा इजी है। पहला सम हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, उसको एज्यूम मीन से गिनने की ट्राई कीजिए, वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दोनों सम में से किसी एक सम को या तो तीसरे सम को हम स्टेप डेविएशन से देखने की ट्राई करेंगे, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा तीनों तीन मेथड। ठीक है, सो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है आपको पहले लेक्चर के अंदर, इसीलिए कम बता रहा हूं आपको, दो ही सम इसलिए पढ़ाए हैं मैंने क्योंकि दोनों की दोनों मेथड दिमाग में हो जाए, आप एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद सेकंड लेसन में पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दूंगा मैं, और उसमें बहुत से सम आपको होमवर्क के अंदर देने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस करनी है खुद से। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन थैंक्स अ लॉट।